कुछ और सम्स करते हैं क्योंकि ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, और कुछ सम आएंगे और भी आएंगे, डोंट वरी। बट एक कुछ देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अभी आपको आपके सारे फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना, बैलेंस शीट को रखना बहुत ज़रूरी है। सी थर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों दिए हैं, मतलब डेप्थ तो हो गया काम, ये मेरा हो गया डेप्थ, है ना, तो डेप्थ तो हो गया। चलो अभी मेरे को चाहिए इक्विटी। इक्विटी के लिए कुछ भी नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, दिया है। सी दिस नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट इज टोटल एसेट। नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट को टोटल कर दोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, टोटल आएगा, टोटल एसेट आएगा। उस टोटल एसेट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, है ना। टोटल लायबिलिटी में से ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में दोनों माइनस कर दो तो इक्विटी तो आएगा ना, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेप्ट, तो पता चल गया हमारा 3 लाख है यहाँ पे, दैट इज 2 लाख प्लस 1 लाख। आप नीचे लिखोगे उसको क्लियरली, ठीक है। इक्विटी डेप्ट को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 लाख प्लस 1 लाख, ताकि आपको रहे ध्यान, ठीक है। इक्विटी में क्या करोगे आप, 3,60,000 प्लस 90,000, दैट इज टोटल। टोटल क्या हुआ ये, टोटल एसेट। टोटल एसेट में से करंट नॉन करंट दोनों माइनस कर दो, टोटल लायबिलिटी में से बेसिकली, क्योंकि टोटल लायबिलिटी ही बन जाएगा, उसमें से करंट एंड नॉन करंट दोनों माइनस कर दो, यू विल गेट योर इक्विटी। यहाँ पे 3,50,000 हमें माइनस करना है, इंडिविजुअल माइनस करना चाहो तो कर सकते हो। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50, तो ये 3,50,000 हो गया। सी दिस इज हाउ मच, 4,50,000, 4,50,000 माइनस 3,50,000, हाउ मच वी गॉट हियर, 1 लाख। फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधा आंसर। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, डेप्ट टू इक्विटी 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, वी गॉट द आंसर हियर 3:1, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ है, ध्यान रखना। कैसे, देखो चलो देखते हैं। यहाँ पर हाँ वापस लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी हुई है, मतलब डेप्ट आ जाता है हमारा पार्ट। डेप्ट आ गया है हमारे पास 4 लाख, 4 लाख आ चुका है। इक्विटी, अब इक्विटी के लिए ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट मेरा नॉन करंट एसेट का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी दिस इज ऑल्सो एडेड। ये करंट एसेट्स का है, मतलब मैं इन दोनों को सबको प्लस कर दूं सबको, तो मेरा टोटल एसेट आ जाएगा विच इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ एसेट दिया है, उसके नीचे उसका डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन माइनस होता है हमेशा, उसकी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस होता है। सो 6 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख माइनस 1 लाख प्लस 30,000, प्लस 30,000 के बाद वी हैव हाउ मच, वी हैव 30,000, 20,000, देन वी हैव हाउ मच, 2,50,000, 2,50,000। अमाउंट कितना आ जाएगा, चलो देखें, 5 लाख, 5 लाख प्लस, क्योंकि हमने यहीं तक किया है, करंट एसेट्स तक ऐड किया है 2,50,000 तक, 5 लाख प्लस 50, 5,50,000, 5 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 2,50,000 इज हाउ मच, 8 लाख। सो हियर वी गॉट 8 लाख, ठीक है, 8 लाख वो आया। अब इस 8 लाख को हम यूज करेंगे, 8 लाख इज व्हाट, टोटल एसेट्स। तो यहां तक हमने निकाला है टोटल एसेट्स, ओके, टोटल एसेट्स। ये इक्विटी नहीं निकाला अभी हमने, इक्विटी हम निकालते हैं कैसे, सी मैं यहाँ निकाल रही हूँ। इक्विटी कितना आएगा हमारा, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट जो हमने निकाला यहाँ पर 8 लाख, उस 8 लाख में से हमें माइनस करना है क्या, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी ये दोनों माइनस करना है। दैट मीन्स 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज 6 लाख। तो यहाँ हम 6 लाख को माइनस करेंगे। कैसे आया ये 6 लाख, अभी मैंने आपको बताया 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, मतलब करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का। सो दिस इज 2 लाख, इक्विटी आ गया मेरा 2 लाख, डेप्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 4, तो रेशियो क्या होगी 4 लाख
divided by 2 lakh. Answer here is 2:1. तो हमारा 2:1 आ गया है. ठीक है दोनों ही क्वेश्चन एक ही बेस पे कि आपको टोटल एसेट निकालकर उसे टोटल लायबिलिटी बनाना है. टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दोनों हटा दो तो शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी आ जाएगा. सो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे कम आइटम्स दी हुई थी, यहाँ पे आपको बहुत सारी दी हुई हैं. तो आपको समझना है कि क्या ऐड करना है और क्या छोड़ देना है. खैर यहाँ पे तो कुछ भी छूटा नहीं, यहाँ तक पूरा टोटल एसेट में ही आ गया. डेप्रिसिएशन दिया है तो माइनस करना है. हाँ, फिक्स एसेट का नेट वैल्यू अगर दिया है नेट, तो डेप्रिसिएशन को लेना भी नहीं है. नेट का मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है. अगर ग्रॉस दिया है या कुछ नहीं दिया है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो, ये ध्यान रखना है. नेट वैल्यू दिया है तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो उसको वापस डिडक्ट करने की कोशिश मत करो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन. तो यहाँ से टोटल एसेट निकाला विच इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एंड देन आपने सारी चीज़ें माइनस करके अपने इक्विटी पे पहुंचे. सो इक्विटी और डेप्ट को लाकर आपने अपने फॉर्मूला को कंप्लीट किया, अपने आंसर पे आए. ठीक है, कुछ और भी करेंगे सब, डोंट वरी. जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़ प्रैक्टिस अ लॉट. अब हम बात करते हैं अगेन डेप्ट टू इक्विटी की. लास्ट सम है. क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ? क्योंकि बैलेंस शीट का कुछ एक पार्ट मैंने उठाया है. पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है. आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैंने दिखाया है. शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि यही दोनों का ही तो हमारा रेशियो है. डेप्ट इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी. डेप्ट इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म वाले सारी चीज़ें. इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड. तो यहाँ पे अगर मैं डेप्ट देखूँ तो मेरा कितना है? डेप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 21 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 3 लाख. सो वी हैव डेप्ट इज इक्वल टू 24 लाख. तो वी हैव डेप्ट इज इक्वल टू 24 लाख. अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो हमारा इक्विटी कितना है? इक्विटी इज इक्वल टू, नाउ शेयर कैपिटल यू कैन सी 15 लाख, 15 लाख दिख रहा है हमें. शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस ब्रैकेट में है, मतलब ये लॉस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -3 लाख होगा, प्लस माइनस माइनस, तो दिस विल बी 12 लाख. और हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेप्ट टू इक्विटी ratio is equal to, that will be 24 lakh divided by 12 lakh. So answer you can see easily, that is 2.2:1, not 2.1, 2:1. So यहाँ ध्यान रखना है, बैलेंस शीट दी हो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है शेयर होल्डर फंड कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, उतना ही पार्ट चाहिए. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दैट पार्ट ओनली. मैंने पूरा नहीं लिया, एक्सट्रैक्ट ही लिया उसका, सिर्फ ये 2 पार्ट ही दिखाए हैं जो मुझे चाहिए मेरे डेप्ट एंड इक्विटी के लिए. तो बेसिकली इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल इज डेप्ट, शेयर होल्डर्स फंड का टोटल इज इक्विटी. दोनों को आप डिवाइड कर दो, डेप्ट टू इक्विटी आपको मिल जाएगा. तो अगर बैलेंस शीट दी हो तो बहुत इजी है. अब इसके बाद हम दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे. प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, इस सम के लिए भी, आगे भी, पूरे अकाउंट्स के लिए. अब हम बात करते हैं अगेन डेप्ट टू इक्विटी की. लास्ट सम है. क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ? क्योंकि बैलेंस शीट का कुछ एक पार्ट मैंने उठाया है. पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है. आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैंने दिखाया है. शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि यही दोनों का ही तो हमारा रेशियो है. डेप्ट इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी. डेप्ट इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म वाले सारी चीज़ें. इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड. तो यहाँ पे अगर मैं डेप्ट देखूँ तो मेरा कितना है? डेप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 21 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 3 लाख. सो वी हैव डेप्ट इज इक्वल टू 24 लाख. तो वी हैव डेप्ट इज इक्वल टू 24 लाख. अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो हमारा इक्विटी कितना है? इक्विटी इज इक्वल टू, नाउ शेयर कैपिटल यू कैन सी 15 लाख, 15 लाख दिख रहा है हमें. शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस ब्रैकेट में है, मतलब ये लॉस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -3 लाख होगा, प्लस माइनस माइनस, तो दिस विल बी 12 लाख.
और हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, दैट विल बी 24 lakh divided by 12 lakh. So answer you can see easily, that is 2.2:1, not 2.1, 2:1. So यहाँ ध्यान रखना है, बैलेंस शीट दी हो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है शेयर होल्डर फंड कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, उतना ही पार्ट चाहिए. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दैट पार्ट ओनली. मैंने पूरा नहीं लिया, एक्सट्रैक्ट ही लिया उसका, सिर्फ ये 2 पार्ट ही दिखाए हैं जो मुझे चाहिए मेरे डेब्ट एंड इक्विटी के लिए. तो बेसिकली इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल इज डेब्ट, शेयर होल्डर्स फंड का टोटल इज इक्विटी. दोनों को आप डिवाइड कर दो, डेब्ट टू इक्विटी आपको मिल जाएगा. तो अगर बैलेंस शीट दी हो तो बहुत इजी है. अब इसके बाद हम दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे. प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, इस सम के लिए भी, आगे भी, पूरे अकाउंट्स के लिए.